नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय की टीम ने एनएचडीसी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऑफिस का सामान जब्त किया गया। इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावित किसान दशरथ पिता नन्नू को 48 लाख रुपए का मुआवजा अब तक न मिलने पर कोर्ट ने एनएचडीसी के खिलाफ सख्त कदम उठाया। बुधवार को जिला न्यायालय के कर्मचारी एनएचडीसी कार्यालय पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई शुरू की। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई में कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई। इस मामले में कोर्ट का आदेश पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन एनएचडीसी ने आदेश का पालन नहीं किया। प्रभावित के वकील प्रणेंद्र राका ने कहा, कोर्ट का आदेश लंबे समय से था, लेकिन एनएचडीसी ने मुआवजा नहीं दिया। मजबूरी में कुर्की करनी पड़ी। यह प्रभावितों की जीत है। आइए सुनते हैं प्रभावित के वकील प्रणेंद्र राका ने क्या कुछ कहा। ये इंदिरा सागर परियोजना में ग्राम रोहनिया के किसान दशरथ पिता नन्नू की जमीनें अधिग्रहित की गई थी और अधिग्रहण के बाद जो कम मुआवजा मिला था उसको लेके किसान ने रेफरेंस याचिका दायर की थी। रेफरेंस याचिका में 2017 में माननीय रेफरेंस न्यायालय खातेगांव ने, जिला न्यायालय खातेगांव ने अवार्ड पारित करके और किसान को बड़ी राशि देने का निर्देश दिया था। और उसके खिलाफ जो है एनएचडीसी अपील में गई इंदौर, तो एनएचडीसी की अपीलें जो है माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दी हैं। यहाँ पे निष्पादन न्यायालय खंडवा में दशरथ की याचिका अभी लंबित है और उसी में ये कुर्की वारंट जारी हुआ है। लगभग 48 लाख से अधिक की राशि और ब्याज 2017 से अभी तक लंबित है, पेंडिंग है। उसकी वसूली के लिए वारंट निकाला। पहले बार बार सूचना पत्र जारी किया गया, उनकी वकील अधिवक्ता उपस्थित हुई और उसके बाद राशि जमा न होने के कारण न्यायालय ने वारंट जारी किया। ऐसे कितने कुछ मामले होंगे, कितनी राशि करेंगे? ऐसे 36 मामले हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलें खारिज की हैं और लगभग 7 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान 36 कृषकों को होना है। आज यहाँ क्या कुछ जब्ती हुई है? आज यहाँ पे न्यायालय के जो आदेशिका वाहक हैं, न्यायालयीन कार्रवाई उन्होंने की है और कुर्की वारंट के आदेश के पालन में उन्होंने यहाँ के कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें जब्त की हैं और वो न्यायालय को हैंडओवर होगी। न्यायालय के आदेश पर एनएचडीसी कार्यालय से की गई कुर्की की कार्रवाई को लेकर एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी ने कहा कि हम इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे और एनएचडीसी का पक्ष वहां रखा जाएगा। आइए सुनते हैं एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी क्या कुछ कह रही है। सर, ये कुर्की की जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है, दोबारा कुर्क हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी लीगल पोजीशन ये है कि इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में, मतलब वहां पर पीठ पर थी, बेंच में, तो वहां से दिनांक 16/6/25 को निरस्त हुई। तो हमारे पास एसएलपी है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे क्योंकि इसके कुछ लीगल पॉइंट है जिसके लिए हमें जाना है, जो हम मतलब जो आते नहीं है इसके अंतर्गत, जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया। हम उससे कोई भी रुष्ट होगा तो उसका पक्ष रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय बना है। उसके हमने एसएलपी के पूरे पेपर तैयार हो चुके हैं हमारे, और एसएलपी हम प्रस्तुत कर रहे हैं 90 दिन का। एनएचडीसी के महत्वपूर्ण जो डिवाइस हैं वो यहाँ से जब्त हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मुआवजा प्रकरण भी है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब देखिए, इनने जो कुर्की की है, इनने भूअर्जन अधिकारी को पहले देना था नोटिस कि हम ये सामान उठा रहे, हमारे डाटा वाटा को सेव करवाना था, ठीक है। अब जो भी इन्होंने किया है वो इनकी वो है, परंतु ये इस तरह से जो कुर्की की, हम रोकेंगे तो नहीं कुर्की के आदेश को, लेकिन जिस तरीके से किया गया है ये उचित नहीं है। लापरवाही किसकी रही इसमें? लापरवाही नहीं है ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए इसमें क्या लापरवाही, यदि हम उच्च न्यायालय गए हैं किसी रेमेडी को मांगने और हमको नहीं मिली है और 50% भुगतान हो चुका है, इसमें पूरी दिया हुआ है 50%, इसमें 50% राशि हम दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी हमने उनको पूरी राशि नहीं दी, हमने इनको 50% राशि दे चुके। अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? हम एसएलपी, किसानों का कहना है कि उनको एक भी रुपए मुआवजा नहीं, 50% मिल चुका है, मैंने लिख के दिया। आप बोले तो मैं राशि, हाँ दशरथ को, इसमें नहीं हुआ, अच्छा इसमें नहीं हुआ, चल किसी में हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा तो एसएलपी प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी नेक्स्ट स्टेप के लिए
एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी का कहना है कि हम इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे और वहां अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही हम अपनी अगले स्टेप के बारे में कुछ बताएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे कुल 36 मामले वर्तमान में कोर्ट में पेंडिंग है, जिनमें करोड़ों रुपए का मुआवजा एनएचडीसी को प्रभावितों को देना है। प्रभावितों का कहना है कि न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, जबकि एनएचडीसी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। खबर भारत के लिए खंडवा से अमित लाड़ की रिपोर्ट।